कर्णानुयोग। कर्णानुयोग परिणाम के अनुसार जो होता है उसे कहते हैं कर्णानुयोग। तो ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा गणितीय सूत्र से जो शास्त्र हमें बताता है वह कर्णानुयोग हो गया। चरणानुयोग कैसा है, इसे छोड़ो, जो अयोग्य है वह छोड़ दो। और प्रथमानुयोग ऐसा होता था, भूतकाल की घटना से बताता है। और द्रव्यानुयोग कैसा होता है, ऐसा है सिर्फ। तो ये चार अनुयोग हमें हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं, दशा बदल देते हैं। और हम स्वभाव को नहीं जानते तो हमारा है सब करना क्या है, निष्फल हो गया। तो स्वभाव को जानते हैं तो ही हमें शांति। अनुयोग सीखकर हमारे जीवन में क्या लाभ है, तो ऐसा है द्रव्यानुयोग, इसे छोड़ो चरणानुयोग। और ऐसा करने से ऐसा होता है कर्णानुयोग। और ऐसा था तो यह प्रथमानुयोग हो गया। तो ये सब समझकर हम हमारे स्वभाव को जानते हैं तो उपयोग है। तो महाराज जी ने न्यायदीपिकामध्ये कैसे किया है कि संपूर्ण न्यायदीपिका जो भावार्थ है वह अनुभूति के परत लिखा है कि हम स्वयं को जानने चाहिए। और अनुभूति कैसी सरल है, सहज है, यह हमें समझ में आती है तो हमारा शुद्ध उपयोग शुरू हो गया। 3 विचार है, शुभ विचार, अशुभ विचार और शुद्ध विचार। शुभ विचार से पुण्य बंध होता है, अशुभ विचार से पाप बंध होता है और शुद्ध उपयोग से अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। तो हमें ये तीनों भाव समझ में आते। 3 भाव के अलावा कौन सा भाव नहीं है। तो हम स्वयं को जानते हैं तो वहाँ क्या दिया है नियमसार मध्ये, असती सती विभावे तस्य चिंतास्ते नो नः। हमें असत विभाव जो है उनकी चिंता नहीं है, उन्हें कैसे हटो, ये अपने आप में चले जाते हैं। स्वभाव को विषय करके हम जानते हैं तो अपने आप में बाहर के विभाव चले जाते हैं। असती सती विभावे तस्य चिंतास्ते नो नः सततम अनुभवामः शुद्धम आत्मानम एकम। मैं सतत एक शुद्ध आत्मा को अनुभव करता हूँ। अनुभव कैसा है, हृदय कमल संस्थान, अंतरंग में है आत्मा कारण परमात्मा जो शाश्वत शुद्ध है। सततम अनुभवामः शुद्धम आत्मानम एकम न खलु मुक्ति ही नान्यथा त्यस्ति तस्मात्। इसको छोड़कर अलग मुक्ति नहीं है। तो जो स्वभाव को जानता है वहाँ ही मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। तो 3 विचार में क्या है, शुभ परिणाम से पुण्य बंध होता है, अशुभ परिणाम से पाप बंध होता है। शुद्ध स्वभाव को जानते हैं तो हम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यह मोक्ष का मार्ग है, अतीन्द्रिय आनंद का मार्ग है। तो धर्म इज इक्वल टू कैसा है, अतीन्द्रिय आनंद से जगने की कला। आणि यह छोड़कर बाकी संसार की सब कला कला नसलेल्या नकला आहे। म्हणून स्वतःला जाणलं तर हम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते। स्वतःला नाही जाणलं तर काही उपयोग नाही। मग किती स्वाध्याय केला पण हा मी चिदानंद म्हणून अनुभव नहीं किया तो हमारा सब निष्फल है। तो स्वयं को जानते हैं तो क्या बोलते हैं, कला जगत में 72 तामे दो संसार एक जीव की जीविका तुझा अपना उद्धार। तो 72 कला है, उसमें 2 कला मेन है। एक जीव की जीविका यानी स्वयं को पहचानना, दूसरा अपना उद्धार करना यानी स्वयं अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होना। तो धर्म इज इक्वल टू अतीन्द्रिय आनंद से जीने की कला। यह इक्वलाइजेशन समझ में आता है तो हम सच्चे धर्म को प्राप्त होते हैं। और यह इक्वलाइजेशन नहीं समझ में आता है तो कुछ उपयोग नहीं है। महाराज जी ने कैसा किया है, भावार्थ रूप से संपूर्ण न्यायदीपिका में खोल दिया है। आत्मानुभूति कैसी सहज है, सरल है। और आत्मानुभूति नहीं ली तो कुछ उपयोग नहीं। हम सब कुछ करते हैं, डॉक्टर भी करेंगे, बाहर का सब कुछ करेंगे, परंतु स्वयं को नहीं जाना, स्वयं का अनुभव नहीं किया
तर हमारा सब जीवन कैसा है? ईश्वर निष्फल है। हम स्वयं को हम जानते हैं तो हमें ये सब उपयोगी है। हम स्वयं को नहीं जानते हैं तो यह हमारा सब जीवन कैसा चल रहा है? विभाव में ही चल रहा है, बेकार चल रहा है। और अनादिकाल से हमने इतना ही किया, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ। शुभ में पुण्य बंद होता है और अशुभ में पाप बंद होता है। और इससे ही हम क्या होते हैं? दुख को प्राप्त होते हैं। और स्वयं को जानते हैं तो ये सब संसार का जो परिभ्रमण चल रहा है, शुभ से अशुभ, देवगति से मनुष्य गति, मनुष्य गति से देवगति, जो यह परिभ्रमण चल रहा है वह अपने आप क्या हो गया? खत्म हो गया। तो हम स्वयं को जानना चाहिए। तो न्याय दीपिका का अर्थ क्या है? न्याय, नी यानी निश्चय से, अ यानी परिणत होना, न्याय हो गया। दीपिका यानी छोटा सा दिया। तो यह जो न्याय दीपिका है, समझते हैं ना? तो जो छोटा सा न्याय है, वी वांट जस्टिस। बाहर में जरा भी अन्याय हो गया तो हम क्या करते हैं? न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, फलक लेकर निकलते हैं, संप करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा? न्याय यानी शुद्धोपयोग को प्राप्त हो गए तो खरा सच्चा न्याय मिला, और शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हुए तो सच्चा न्याय नहीं है। वो सब हमारे ऊपर हम अन्याय कर रहे हैं। और दीपिका यानी क्या है? छोटा सा दीवा। तो यह जो हमारा शुद्धोपयोग का है, शुभोपयोग से पुण्य बंद होता है, शुभोपयोग पाप बंद होता है, शुद्धोपयोग से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस अतीन्द्रिय आनंद को हम प्राप्त होते हैं तो ये हमें सच्चा आनंद मिलता है। तो न्याय दीपिका में महाराज जी ने क्या रहस्य खोला है? सब पढ़ते हैं खंडान्वय पद्धति से, खंडन मंडन। लेकिन महाराज जी ने उस पद्धति को छोड़कर हम हमारे खोटे विचारों का खंडन करना और सच्चे विचारों का मंडन करना। तो इस प्रकार महाराज जी ने क्या किया है उसमें कि हमारी स्वयं की रुचि बढ़ जाए और हमारा स्वयं के ऊपर जो अन्याय चल रहा है वह अपने आप क्या होता है? छूट जाता है। तो इस प्रकार न्याय, नी यानी निश्चय रूप से, अ यानी परिणत होना। तो जो स्वतः को जानकर अतीन्द्रिय आनंदों को प्राप्त होता है, इसलिए धर्म इज इक्वल टू अतीन्द्रिय आनंद से जीने की कला, वह प्राप्त होता है अतीन्द्रिय आनंद को। तो यह बाहर की सभी क्या हो गई? रुचि समाप्त हो गई। कितना हमने खाया पिया, मौज मजा किया, क्या मिला उसमें? कितना किलो आनंद हमारे पास है? तो न्याय दीपिका बताती है कि जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है। बाहर के अचेतन वस्तु में ज्ञान भी नहीं है और आनंद भी नहीं है। तो हम स्वयं को जानते हैं तो आनंदी होते हैं। और बाहर की वस्तुओं का कितना ही स्वाद लिया, तो सब कुछ खा के देखा लेकिन खा भी न सका कुछ नहीं। तो लहान बच्चे का भजन है, सब कुछ खा के देखा यानी बाहर के वस्तुओं का भोग लेने का प्रयत्न किया लेकिन खा न सका कुछ भी। आत्मा इनविजिबल है, अमूर्तिक है। तो वह आत्मा इस शरीर को स्पर्श नहीं करता तो बाहर के वस्तुओं को कैसे भोग सकता है? कुछ नहीं भोग सकता। तो सब कुछ खा के देखा, खा न सका कुछ भी। सब कुछ पी के देखा, पी न सका कुछ भी। तो इसलिए समय सार की 208 नंबर की गाथा क्या बताती है कि बाहर का अशन पेय आदि हमारा परिग्रह नहीं है। तो हमारा क्या है परिग्रह? जितना हम स्वयं को जानते हैं उतना ही हमारा परिग्रह है। परि यानी चौर से, ग्रह यानी ग्रहण करना। तो हम हमारे अनंत गुणों को ग्रहण करते हैं, यही हमारा परिग्रह है। और हम स्वयं को नहीं जानते हैं तो कुछ उपयोग नहीं है। तो क्या बोलते हैं? पहचान बिना प्रीत नहीं, प्रीत बिना आनंद, प्रीत बिना मिलन नहीं। आत्मा की जो जब तक प्रीति नहीं होती तो तब तक आत्मा को नहीं भेटते। प्रीत बिना मिलन नहीं, मिलन बिना आनंद नहीं, आनंद बिना संयम नहीं, संयम बिना मुनि नहीं, मुनि बिना मोक्ष नहीं। यह लिंक लक्ष्य में लिया
तो हमें सहज ही स्वयं का ध्यान होकर हमें मोक्ष मार्गस्थ होतात. तो अनुभूति बहुत सरल है. जैसे हम फर्श ही जानते हैं, या स्त्री है पर पुरुष है. महाराज जी ध्यान का प्रैक्टिकल कैसे कर लेते थे. अभी आंखें बंद कर लो और मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ ऐसा अंतरंग में जानन जानन परिणति करो. आंखें बंद करके आंखें बंद करो. वहाँ हमें स्त्री है पुरुष है बोलना नहीं पड़ता है. तो हमें जानन जानन परिणति होती है. तो इस प्रकार हम स्त्री है पुरुष है जानते हैं. वहाँ जल्प भी करना नहीं होता है, सहज जानते हैं. मैं उसके बजाय विषय क्या लिया, मैं एक ज्ञानानंद स्वाभाविक हूँ. तो इस प्रकार ज्ञानानंद स्वाभाविक को जानते हैं तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति. और ज्ञानानंद स्वभाव को नहीं जानते तो अभी भी दुख है और आगे भी दुख है. तो हमें ये सब तत्वज्ञान का लाभ क्या है, स्वयं को जानना. और इस प्रकार हम स्वयं को जान रहे हैं तो हमें शांति ही शांति अंतरंग में उल्लसित होती है. तो धर्म इज इक्वल टू क्या कहा, अतीन्द्रिय आनंद से जीने की कला. और उसे छोड़कर सब न कला. तो क्या बताया, कला जगत में 72 तामे 2 सरदार. एक जीव की जीविका, दूसरा अपना उद्धार. तो हमारा स्वयं को जानकर उद्धार हो सकता है और स्वयं को नहीं जाना फिर संयम लिया मुनि हुए तो उसका हमें कुछ लाभ नहीं है. तो एक बार न्याय दीपिका भावार्थ पढ़ लिया. स्वाध्याय किया है माता जी उसका. न्याय दीपिका का हाँ किया. मुलान जी ने बताया होगा. हाँ मामा जी की बहुत प्रेरणा रहती है हमें. अभी तो थोड़ा अस्वस्थ हैं, बाकी प्रेरणा बहुत रहती है उनकी. कौन अस्वस्थ है, मामा जी. वृद्धावस्था है. मंडल जी. लेकिन बताते हो कि उसमें क्या है भावार्थ में. अभी शास्त्र आप बताते पढ़ क्या? लो. वो बताते क्या अभी शास्त्र? नहीं अभी तो थोड़ा सा ऊंचा सुनने लगे हैं. कमी ऐकू येतं त्यांना. तो इस दृष्टि से न्याय दीपिका पढ़ना. भावार्थ हमारे जीवन में क्या लाभ है. आप स्वस्थ हो. रत्नात्रय जी का मृत्यु आपकी.